Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to discuss the topic definitely types of company में D वाला जो पार्ट है वो आज हम करेंगे D and E basically. So definitely chapter number 2 11th secretarial practice under the chapter name is joint stock company for sure. तो ये आज हम डिस्कस करेंगे कि types of companies on the basis of control कौन से हैं और other types. Before going ahead, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so that the video is useful to everybody, है ना। तो इसी beautiful note के साथ चलिए students शुरू करते हैं। Now on the basis of control, students, on the basis of control there are two companies. One is your holding company and the second is your subsidiary company. So holding company section 2 subsection 46 के द्वारा जो बताया गया है that a holding company is a company which holds more than 1/2 of the total share capital of another company. तो as simple hold करना, कोई दूसरी कंपनी के जो 1/2 of the total share capital होता है उनको होल्ड करना. So it's that particular company is called as holding company जो दूसरी कंपनी के 1/2 of the total share capital होल्ड करती है. उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, जैसे पावर अपॉइंट करना किसी को या किसी को निकाल देना, रिमूव करना सभी को, या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी. तो ये सारे पावर्स होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं, ठीक है. तो इसीलिए उनको होल्डिंग कंपनी कहा जाता है. सेकेंड है सब्सिडियरी कंपनी. सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 के अनुसार अ सब्सिडियरी कंपनी इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ होल्डिंग कंपनी. डेफिनेटली जैसे होल्डिंग कंपनीज होल्ड द शेयर ऑफ सम अदर कंपनी ना, वो सम अदर कंपनी को हम यहाँ पर सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं. इट इज अ कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, ठीक है. सो डेफिनेटली सच कंट्रोल इज पॉसिबल बिकॉज द होल्डिंग कंपनी परचेज मोर देन 1/2 ऑफ द शेयर कैपिटल, है ना. तो ये कंट्रोल बहुत ज्यादा वाला कंट्रोल आप बोल सकते हैं क्योंकि इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ 1/2 ऑफ द शेयर कैपिटल ना. सो दे हैव पावर टू अपॉइंट, रिमूव और all or majority of the directors. So holding company has this right. So that's why that particular company which is held by the holding company उसको हम subsidiary company कहते हैं, ठीक है. So let's go to the E part of it children. Other types देखते हैं other types में कौन से companies आते हैं. Definitely first one जो आता है वो है आपका गवर्नमेंट कंपनी. अगेन अभी गवर्नमेंट कंपनी कौन से कंपनीज है स्टूडेंट. सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अनुसार गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय whom, बाय द फॉलोइंग पीपल. विल रीड इट आउट, लेकिन ये याद रखो, इसको अंडरलाइन भी करो कि दे शुड, ये जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कंपनी दे हैव टू not less than 51% of the paid up share capital held करना होता है. तो it should be 51%, not less than that. They have to hold those paid up share capital. Can say they can held it, sorry. So कौन से है वो, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, थर्ड है पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, फिर सब्सिडियरी कंपनी आ गया आपका गवर्नमेंट कंपनी का. सो दिस आर द लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव टू हेल्ड देम, ठीक है. और कितने परसेंटेज, नॉट लेस देन 51%, ठीक है. सो नाउ गवर्नमेंट कंपनी आइदर प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, तो लेकिन इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये रजिस्टर होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. और एग्जाम्पल कौन से है ये भी आप जान लो वेरी क्लियरली. हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल ONGC जैसे ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. तो ये सारे वो कंपनीज हैं जिसको आप गवर्नमेंट कंपनीज बोल सकते हो. और इनके जो एड्स है वो न्यूज़पेपर में आते रहते हैं रिगार्डिंग अबाउट देयर अपडेट्स एंड ऑल. सो दीज आर द कंपनीज इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल शुड बी held by them. So they should have this criteria done, ठीक है. So उनको हम क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं. Let's go to the second one, that is your foreign company. That is your foreign company. Now section 2 subsection 42 के द्वारा foreign company means what? Company incorporated outside India. Foreign मतलब out of India but place of business in India.
दैट यू शुड अंडरस्टैंड। तो वो कंपनी जो अपना इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन सारा आउटसाइड इंडिया करती है लेकिन उनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इन इंडिया है, उन जैसे कंपनी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन कंपनी कहते हैं। जो एग्जांपल्स है जैसे नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल कॉर्पोरेशन एंड सो ऑन। ठीक है। तीसरा आता है आपका डॉर्मेंट कंपनी। स्टूडेंट्स, डॉर्मेंट कंपनी का मतलब सॉर्ट ऑफ इनएक्टिव भी आप बोल सकते हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड हुआ है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन लास्ट 2 सालों के लिए नहीं किया है, आपने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है और एनुअल रिटर्न्स भी आपने लास्ट 2 ईयर्स के लिए फाइल नहीं किया है आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 455। तो उन जैसे कंपनी को हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंट कंपनी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट 2 सालों में कोई भी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल, एनुअल रिटर्न्स कुछ भी नहीं किया है। सो दैट टाइप ऑफ कंपनीज आर कॉल्ड एज डॉर्मेंट कंपनी। ठीक है। देन फोर्थ इज योर लिस्टेड कंपनी। डेफिनेटली सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 के अनुसार लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो उनके जो सिक्योरिटीज है वो लिस्टेड होती है ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इधर BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मे बी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। डेफिनेटली पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है मे बी वो लिस्टेड हो सकती है, वो अनलिस्टेड भी हो सकती है। अनलिस्टेड मतलब लिस्ट नहीं किया है स्टॉक एक्सचेंज में, राइट, in any of the recognized stock exchanges. The listed company will have to follow the SEBI guidelines and provisions of the Companies Act. Definitely ये जो हमारी लिस्टेड कंपनीज होती है उनको SEBI के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स रेगुलेशंस एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है। फिफ्थ आता है हमारा SEBI का फुल फॉर्म सबको पता ही है, बट मैं बता दूं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं, और ये किसी लिए स्टेब्लिश हुआ था क्योंकि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इन्होंने सिक्योरिटीज में डील करते हैं एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एज वेल। सो SEBI हैज अ बिग, यू कैन से बिग रोल टू प्ले। फिर फिफ्थ आता है हमारा स्मॉल कंपनी। आप स्मॉल कंपनी किसे बोलोगे? सो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 ऑफ द एक्ट, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन द पब्लिक कंपनी। डेफिनेटली जो पब्लिक कंपनी नहीं है वही स्मॉल कंपनी है ना। तो वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है? एक है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो स्मॉल कंपनी कहलाती है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। दूसरा, टर्नओवर ऑफ विच एज पर द इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी हो गया, 1 पर्सन कंपनी हो गया, या कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हो गया, दिस कैन बी कॉल्ड एज स्मॉल कंपनी। ये एग्जाम्पल्स है, मैंने हाईलाइट किया है, आप भी हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। ठीक है। तो स्मॉल कंपनी का फंडा बहुत क्लियर है, 2 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, शुड नॉट एक्सीड 50 lakhs एज वेर एज पेड अप शेयर कैपिटल इज कंसर्न। टर्न ओवर के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखता है वो भी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड। और कौन कौन से है ये एग्जाम्पल्स? जैसे प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है स्मॉल कंपनी के। ठीक है। सो दिस इज अबाउट स्मॉल कंपनी चिल्ड्रन। लेट्स गो टू द 6th वन वेरी क्विकली। एसोसिएट कंपनी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 बताता है, एन एसोसिएट कंपनी इज वन over which another company exercises a significant degree of control। बहुत सिंपल है, कोई दूसरी कंपनी एसोसिएट कंपनी के ऊपर एक कंट्रोल करती है, लेकिन ये याद रखना कि आप इसको सब्सिडियरी कंपनी के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि वहां पर जो डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है वो ज्यादा होता है। ओके। यहाँ पर जो हो रहा है, एसोसिएट कंपनी जिनके ऊपर एक्सरसाइज करती है दूसरी कंपनी। ओके, मेक इट वेरी क्लियर चिल्ड्रन। एसोसिएट कंपनी इज वन ओवर विच अदर कंपनी एक्सरसाइजेज अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल। कोई दूसरी कंपनी इनके ऊपर रूल करती है, कंट्रोल करती है, लेकिन ये जो रूल है, ये डिग्री जो है कंट्रोल का, वो कम है कंपेयर टू द डिग्री ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, दैट इज वन थिंग। Associate company in relation to another company means a company in which that other company has significant influence but which is not a subsidiary company। डेफिनेटली जब हम डिग्री ऑफ कंट्रोल कहते हैं तो उसको आप इस वर्ड्स में भी पुट थ्रू कर सकते हो कि इट इज एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। दूसरी कंपनी का जो डिग्री ऑफ कंट्रोल की बात करें वो सिग्निफिकेंट है इन्फ्लुएंस किसके ऊपर? एसोसिएट कंपनी के ऊपर, लेकिन
आप उसको सब्सिडियरी कंपनी मत बोलो, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी का जो डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। देन for the purpose of this clause, significant influence means control of at least 20% of the total capital or business decisions under an agreement। और ये significant influence जो बता रहे हैं एसोसिएट कंपनी के ऊपर होता है, उन्होंने उसको परसेंटेज के तौर पर भी दिया है। कितना परसेंटेज? दैट इज 20% ऑफ द टोटल कैपिटल, और आप उसको बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट भी बोल सकते हो। सो दिस इज हाउ दे हैव ट्राइड टू differentiate between all the different types of companies, and this comes under definitely other types, other kinds, right? सेवेंथ वन इज वेरी क्लियर, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, ये वो कंपनी है जो प्रॉफिट के लिए नहीं होती है, जैसे अंडर सेक्शन 8 सच कंपनीज आर रजिस्टर्ड, तो ये बहुत क्लियर कट है, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो। आई होप ये जो टेक्निकल टर्म्स है ये आपको डेफिनेटली याद तो रखने ही है, बट यू ट्राई टू रिवाइज इट। द मोर यू रिवाइज यू विल अंडरस्टैंड इन डेप्थ एंड इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो देख लो, फिर आप पढ़ लो और हाईलाइटेड पॉइंट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करो। डेफिनेटली इट विल फर्स्ट इंस्टेंस इट विल बी लिटिल यू आर इन द प्रोसेस, बट सेकेंड टाइम जब आप वीडियो देखोगे अलॉन्ग विथ योर अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू विल रीड ऑन द अदर हैंड, इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर फॉर श्योर, ठीक है। बट यू हैव टू नो अबाउट दिस स्टूडेंट्स, बिकॉज आगे चल के हमको बहुत सारे कंपनीज के बारे में भी जानना होता है ना। सो होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडियरी कंपनी किसको कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी कौन से है, उनके रूल्स क्या है, स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जा सकते हैं। So that's it children in this video. I hope your concept might be little bit you got in-depth knowledge about it and it is clear from your side as well. So keep reading, keep understanding students. If anything to be asked or you want any topic, you can put it in the comment section. Definitely we will bring those videos first. That's what Commerce Tute aims at. On that note children, thank you so much. See you.